मोदी सरकार ये कर रही है तो बिल्कुल बिल्कुल गलत कर रही है। वजह सरकार का जो सरकार है उसका सिस्टम बहुत भ्रष्ट हो चुका है। इसके कारण लोगों को अच्छी रोजगार नहीं मिल, जो उनका वादा है वो पूरा नहीं कर पाते हैं समय से। खुलकर किसी के सामने बोलने का वो हमें हक नहीं था, लेकिन वो लालू यादव ने हमें दिलाया। क्या ना एनटीपीसी ग्रुप बी का जॉब अभी तक मिला 2 साल में, ये तो संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। गठबंधन सरकार बना के चली है बीजेपी से, सब क्राइम पेट्रोल का सरकार हो गई है पूरा। मोदी जी के राज में तो नहीं मिल पाए, कांग्रेस को लाएंगे, पूरा पलटेगा सरकार। भाजपा सरकार में तो आने जाने का कोई व्यवस्था है नहीं। 20 साल नौकरी के बाद में 50 हो गया, बूढ़ा हो जाएंगे। तो मोदी जी क्यों मुख्यमंत्री पीएम बने हुए, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। आज मेरे साथ मौजूद है कुछ युवा, वैसे युवा जिनके पास डिग्री है, पढ़ाई है, लिखाई है, सब कुछ है, लेकिन रोजगार नहीं है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं है। काफ़ी खफा दिख रहे हैं सरकार के कुछ फैसले से। जैसे सरकार ने अभी हाल ही में फैसला लिया था सभी चीज़ को प्राइवेट करने का, उस फैसले से खफा दिख रहे हैं। साथ ही अभी जो मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है कि 50, 55 और 30 साल के उम्र तक जो लोग अच्छा काम नहीं करेंगे उनका सेवा काल समाप्त कर दिया जाएगा, उन्हें जनहित में रिटायर्ड कर दिया जाएगा। तो चलिए हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। देखिए आजकल के युवा जो हैं वो मतलब पढ़ाई लिखाई करके जॉब लेना तो बहुत टफ हो चुका है। बट इतना मेहनत करने के बाद जॉब होता है अगर आजकल के युवा को, तो मतलब और इसके बाद मोदी सरकार ये कर रही है तो बिल्कुल गलत कर रही है। तो उनका जो ये फैसला है कि 30-55 के बाद रिटायरमेंट का, वो फैसला गलत है। ये तो बहुत गलत किए हैं वो। जहाँ तक ये देखा जाता है कि बिहार के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा भागते हैं। सबसे ज़्यादा तैयारी यहाँ के लोगों का करना होता है, सबसे ज़्यादा तैयारी ये लोग करते हैं। मेन यहाँ पे कुछ स्कोप नहीं है ना, मतलब बिजनेस भी लोग कर नहीं पाते हैं अच्छे से। और बात रहा एक बस नौकरी का, तो नौकरी जल्दी हो नहीं पाता है, और होता है तो उसके बाद ये मतलब निर्णय लिया गया है तो बहुत गलत है ना, इसलिए बहुत गलत कर रहे हैं। ये धीरे धीरे चीज़ों को जो प्राइवेट करने का निर्णय है वो कैसा है? वो भी गलत है एक तरह से, नहीं करना चाहिए ऐसे। रेलवे का निजीकरण कर दिया गया। रेलवे का तो किया है, और भी बहुत चीज़ में सुन रहे हैं कि मतलब मोदी सरकार अच्छी नहीं कर रही है। विशाल जी ये बताइए, सरकारी नौकरी मिलना कितना आसान लगता है? बहुत कठिन है। सरकारी नौकरी तो पहले मिलता था, अब तो कहाँ मिल रहा है। अब नहीं मिल रहा है, पहले मिलता था। अरे अब सब निजीकरण कर दिया गया है। रेलवे हम लोग एनटीपीसी का जॉब ढूंढ रहे हैं, एनटीपीसी का फॉर्म भरे हुआ है, 2 साल हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग एनटीपीसी का फॉर्म भरे हुए हैं, एनटीपीसी में अभी तक 2 साल हो गया, एक भी अभी तक उसका कोई भी सूचना ही नेट पे नहीं डाला गया, कोई भी सूचना नहीं है। उसके बाद से रेलवे पूरा निजीकरण कर दिया गया, हर चीज़ निजीकरण कर दिया गया। हम लोग हाँ सब निजी हाथों में दिया जा रहा है। और हम लोग ट्विटर पे अपना एक कैंपेन भी चालू किया है बेरोजगारी का। जी उसका हम लोग एक पूरे स्टूडेंट एकजुट होकर के ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं। अभी हम लोग रोड पे निकल नहीं सकते क्योंकि कोविड-19 की वजह से सब, लॉकडाउन की वजह से सब बंद है, इसलिए हम लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। पहले जब 2014 के पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसमें जॉब मिलता था, कम मिलता था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलता था। और अभी के तौर पे जो मिल भी रहा है वो भी ख़त्म हो गया। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं है, सब कुछ बंद हो गया, आदमी बेरोजगार रोड पे घूम रहा है। क्या किया जाए, ये तो संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। अब पहले थे हिटलर का आप इतिहास पढ़े होंगे, सेम हिटलर जैसा कानून अभी सब चल रहा है। मतलब मोदी की जो सरकार है वो हिटलर जैसा काम, सेम हिटलर जैसा काम कर रही है। देश में जीडीपी पूरा -23.9 पे चला गया है। उसके बाद से जीडीपी पे कोई सवाल नहीं कर रहा है। क्या करते हैं कि हम तो स्टूडेंट लाइफ में है सर। अभी स्टूडेंट लाइफ में किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम एसएससी रेलवे का तैयारी करें, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अभी तक एनटीपीसी आप भी देखिए ना, एनटीपीसी ग्रुप बी का जॉब अभी तक मिला 2 साल में। 2 साल में हम लोग रिक्वायरमेंट ढूंढ रहे हैं कि मिले ना मिले। यहाँ बच्चे को लेके आए जेई का एग्जाम दिलाने, बच्चा खुश है एग्जाम से। बहुत सारा अभियान वगैरह चलाया गया था पोस्टपोन करने के लिए जेई और नीट के एग्जाम को लेकर के, उसके बाद भी सरकार इसको मानी नहीं और एग्जाम ले ही रही है। बच्चे खुशी खुशी गए अंदर एग्जाम देने। देखिए पहली बात तो हम लोग को एग्ज़ाम देना है, क्या है, हमको जॉब चाहिए, एग्ज़ाम देना है और लड़कों को पढ़ाना है। अब ये सरकार अपना राजनीति पॉलिटिक्स इसमें कर रही है। दूसरे जगह जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश 6 है उसमें अभी भी चल रहा है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है याचिका, अभी उस पर कुछ फैसला नहीं हो। वहाँ पे जेई का एग्ज़ाम नहीं हो रहा अभी, लेकिन बिहार में हो रहा है क्योंकि इलेक्शन है।
सेम बात। बिहार में जैसा कि आपने कहा कि चुनाव आने वाले हैं, आपकी पसंद क्या है? मेरी अब इसमें स्टूडेंट का पसंद क्या होगा? कौन सी सरकार के काम से आप सहमत है? नीतीश कुमार है, उनके अपोजिट में तेजस्वी खड़े हैं। देखिए अभी कुछ भी बताया नहीं जा सकता। जैसे नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल से सहमत हैं आप, जिस तरह से बिहार की उन्होंने कमाल संभाली है? जो 10 साल पीछे चला था उससे बहुत अच्छा था, लेकिन जो 5 साल जो गठबंधन सरकार बना के चली आई बीजेपी से, सब क्राइम पेट्रोल का सरकार हो गई है पूरा। क्राइम पेट्रोल की सरकार है। हर जगह सुनिए, हर न्यूज़ में देखिए जी जी, बराबर चल रहा है। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। कभी तैयारी की आपने सरकारी नौकरी की? किए थे लेकिन हुआ नहीं। किए थे लेकिन हुआ नहीं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? वो रेलवे में किए रेलवे में ही, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लॉकडाउन को लेकर बच्चे खुशी खुशी गए अंदर एग्जाम देने आप, थोड़ा निराशा है, लॉकडाउन को लेकर तैयारी सही नहीं हो पाई है। उसके बाद भी एग्जाम नहीं लिया गया। जी जी, सबको ही डरा हुआ है उसके बाद भी एग्जाम उसके बाद भी एग्ज़ाम पोस्टपोन के लिए कितना याचिका दायर किया गया, लेकिन इलेक्शन की वजह से अपना ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हम लोग तो एग्ज़ाम देने आए हैं, एग्ज़ाम दिलाना है, ज़रूरी है। वो तो एक चांस छोड़ नहीं सकते हैं। इसमें आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं 3 चांस मिलता है जेई में। इनके राज में तो सरकारी नौकरी पॉसिबल नहीं क्या भैया? कि मोदी जी के राज में तो नहीं मिल पाए। मतलब आपको लगता है कि मोदी जी के राज में सरकारी नौकरी बहुत कम चांस है? बहुत कम चांस है, सबको तो प्राइवेट कर रहे हैं वो। रेलवे को बेच देंगे वो। जहाँ अभी मैं जॉब कर रहा हूँ सैनिक कंपनी में, उसमें भी जो है CCL को भी प्राइवेट में बेच रहे हैं। सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। सब प्राइवेट हो रहा है, वहाँ भी आंदोलन किया गया है। सरकारी वाले लोग जो जॉब वाले हैं वो भी प्राइवेट के लिए वो आंदोलन कर रहे थे। 2-3 दिन बंद किया गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। फायदा नहीं हुआ। हम लोग कभी कब निकाल दिया जाएगा कोई गारंटी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है कि कब निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। नहीं। जहाँ अभी कर रहे हैं उसका कोई गारंटी नहीं है। भाजपा सरकार में अब नौकरी की कौन सी गारंटी ले रही है? जी, इस भाजपा सरकार में नौकरी की कौन सी गारंटी ले रही है? कोविड-19 की वजह से सबको ही भाग के चलाया, भाजपा सरकार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत ज़्यादा। आप GDP नहीं देख रही हैं? जी बिल्कुल। GDP आप देख सकती हैं, तो बेरोजगारी कितना बढ़ सकता है आप देख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। सरकार कांग्रेस की सरकार से क्या कहना है? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, अभी तो ज़्यादा हिटलरगिरी चल रहा है। मोदी जी की सरकार में हिटलरगिरी। हाँ, बहुत दबंगई कर रहा है। छोटे जाति को तो कुछ बुझा ही नहीं जा रहा। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या पसंद है आपको? अब इसका फैसला तो पब्लिक करेगा। पब्लिक? आप पब्लिक नहीं है, सरकार है आप। अब यहाँ जो है देखा। चुनाव लड़ रहे हैं क्या भैया? नहीं हम नहीं कर। सरकार नहीं है तो पब्लिक मानते हैं ना खुद को। हाँ तो पसंद क्या है? क्या है? कांग्रेस को लाएंगे। कांग्रेस को लाएंगे। बिहार में एक तरफ एनडीए की सरकार है जहाँ से नीतीश कुमार जी खड़े हैं जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है महागठबंधन से। पसंद कौन है? तेजस्वी है। तेजस्वी यादव की। ठीक है वो। क्यों ठीक है? उनके राज में ज़्यादा दंगाई नहीं होता है। क्या अभी नहीं होता उनके राज में? दंगा नहीं होता है। अभी कितना देखिए दंगा भैया, ये बात तो मत बोलिए। तेजस्वी इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है कि उनके सरकार में सबसे ज़्यादा दंगा होता है। एक दिन के रैली में लोग त्राही त्राही कर देते हैं। देखिए ऐसा रीज़न मत दीजिए। और बताइए। बस चल रहा है। और क्या चल रहा है? तेजस्वी तो मार कराने के लिए फेमस है भाई। यादव की सरकार में काफ़ी सहायता मिली आप लोगों को, सहायता तो मिली है भाई, इसलिए एक बार उनके बेटे को एक चांस, एक मौका देना चाहते हैं। देना चाहिए। नीतीश कुमार के काम से सहमत नहीं है? अब की बार तो एकदम तेजस्वी सरकार रहने वाला है। और नहीं आए मौका के तो? खा खोज रहा है। और नहीं आए तो क्या कीजिएगा? नहीं आने का चांस नहीं है। नहीं आने का चांस ही नहीं है, मतलब मन बना लिए इस बार सरकार पलटने का। इस बार सरकार का पूरा यूथ सरकार पलट देगा, पूरा पलट जाए। पूरा पलटेगा सरकार। ये बहुत ये भी गलत है। गलत है। हाँ ये भी गलत क्यों है। गलत है? कहाँ नहीं गलत है? अब लगभग 30 में 28 में तो उनका नौकरी ही लग रहा है। सरकारी नौकरी वाले का 28 में नौकरी ही लग रहा है। और उनका पेंशन भी बंद कर दिए हैं। अब 20 साल नौकरी के बाद में 50 हो गया, बूढ़ा हो जाएंगे। तो मोदी जी क्यों मुख्यमंत्री PM बने हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं? मोदी जी क्यों PM बने हुए हैं? उनको हाँ? इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको भी दे देना चाहिए। वो भी किसी नौजवान के हाथ में दे दें। मतलब आपका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने ये फैसला लिया है तो मोदी जी भी कहीं ना कहीं, मतलब मोदी जी का जो काम है उस हिसाब से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी नौजवान को सौंप देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा तो मैं इंटर पास हूँ, अच्छा अच्छा। इसलिए ज़्यादा मैं आर्मी और रेलवे में ही ध्यान दिया हूँ। लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या क्या कठिनाइयाँ आई? कठिनाइयाँ कॉल तो ज़्यादा होता नहीं था, और कॉल होता था अभी तो बहुत ही ज़्यादा दिन अभी काम किए नहीं। बहुत मुश्किल है, आसान कहाँ है। सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार में बहुत मुश्किल हो गई थी। हाँ मुश्किल है, नौकरी कहाँ मिल रहा है। क्या करते हैं आप?
कभी अपने टाइम में सरकारी नौकरी की तैयारी की आपने? किए थे, हुआ नहीं। किए थे, हुआ नहीं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? पुलिस में पुलिस में नहीं हुआ। बहुत मेहनत की उसके बाद भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। इसके बारे में तो है, हम यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार को जो इतने बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए कुछ खास अपना स्टेट के लिए अलग से मैंने व्यवस्था करना चाहिए कि भाई आप अपना स्टेट में जो बिहार राज्य का नौकरी बिहार राज्य में हो। बच्ची है मेरी। बच्ची गई है? हाँ। खुशी खुशी गई है? क्या जाएगी भाजपा सरकार में तो आने जाने का कोई व्यवस्था है नहीं। कोई व्यवस्था नहीं दी है मोदी सरकार? कुछ नहीं अपने ही गाड़ी करके रिजर्व करके हम लोग आए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ से आए हैं यहाँ तक? हाँ। कोई सुविधा नहीं मिली? कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। हल्ला भी हुआ कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन कुछ नहीं, वो ट्रेन दी भी नहीं गई है। तेजस्वी लाइक करते हैं, वो अच्छे लगे। तेजस्वी अच्छे लगते हैं इसलिए? अच्छे लगते नहीं, अच्छे काम के प्रति अच्छे हैं। काम के प्रति अच्छे हैं तो नीतीश क्यों नहीं? नीतीश भी तो काम करते हैं पर जो उनका वादा है वो पूरा नहीं कर पाते हैं समय से। वादा पूरा नहीं करते। तेजस्वी पूरा करेंगे क्या लगता है? क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। इतना विश्वास क्यों है तेजस्वी पे? विश्वास है ना, विश्वास कुछ कामों को करके दिखाएं तो विश्वास है। हाँ, मोदी के सरकार में सबसे ज़्यादा कम मिली हुई है। सबसे ज़्यादा कम? हाँ, और क्योंकि मोदी सरकार ने सबसे ज़्यादा जो ये प्राइवेटाइजेशन जो कर दिया है तो इसके वजह से लोगों को ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। खुद मोदी जी ने धीरे धीरे प्राइवेट कर दिया। हाँ, सब बहुत सारे फील्ड को उन्होंने प्राइवेट कर दिया और सब बाकी सारे फील्ड को प्राइवेट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसलिए लोगों को सरकारी नौकरी मिलने में बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी की है कभी आपने? सरकारी नौकरी की तो हम तैयारी नहीं किए, हम इंजीनियरिंग की तैयारी किए हुए थे। इंजीनियरिंग का किए हुए थे तो छोड़ क्यों दिया आपने बीच में? इसलिए हमने छोड़ दिया कि हमें उस तरफ ज़्यादा हमें लगाव नहीं था, हमें स्पोर्ट में ज़्यादा लगाव था। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ। नीतीश और तेजस्वी में बेहतर कौन है? तेजस्वी हमारे क्यों ख्याल से तेजस्वी क्यों बेहतर लग रहे हैं आप लोग? तेजस्वी इसलिए बेहतर है कि उनकी जो पिछले वाली जो पीढ़ी है उन्होंने हमें सामाजिक न्याय दिलाया है। कौन? लालू यादव? जी हाँ। सामाजिक न्याय दिलाया? जी सामाजिक न्याय इसलिए दिलाए हुए हैं कि हम लोग भी काफ़ी बहुत पिछड़े वर्ग से आते हैं। जी। तो हमारे यहाँ ये है कंडीशन था। कौन से वर्ग से आते हैं आप? बैकवर्ड क्लास से आते हैं। बैकवर्ड से आते हैं। जी। तो हम लोग पिछले वर्ग से आते हैं तो वहाँ कंडीशन ये था कि हमारे गांव क्षेत्र में कि हम बड़े क्लास के लोगों के सामने नहीं बोल सकते थे और नहीं बैठ सकते थे। किस क्षेत्र से आते हैं ज़रा ये बताएंगे? हम भभुआ के कैमूर डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र से आते हैं। कैमूर डिस्ट्रिक्ट में मतलब ये हाल है कि जो बड़े वर्ग के लोग हैं उनके सामने बोलना भी अलाउड नहीं है? आज तो हम बोल सकते हैं क्योंकि वो न्याय हमें मिल गया है। बट 10 साल 20 साल पहले वो न्याय हमें 10 साल पहले नहीं था। तो जब से हमें आज़ादी मिला तो आज़ादी हमें तो मिला, लेकिन जो हमें ये खुलकर किसी के सामने बोलने का वो हमें हक नहीं था, लेकिन वो लालू यादव ने हमें दिलाया। 10 साल पहले नीतीश की सरकार थी, अब बताइए। नहीं, 10 साल पहले नहीं, मैं उसके पहले जब हम इसके पहले। जी हाँ। नीतीश के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? नीतीश के कार्यकाल को हम अच्छा ही देखते हैं, वो भी मतलब अच्छा ही है, बट जो लोगों को न्याय दिलाना चाहिए वो नहीं दिला पाए। देखिए, मेरा कहना है कि 15 साल तो मौका दे चुके हैं मतलब नीतीश जी को, और सब कुछ देख लिए हैं। बट हम सोच रहे हैं कि थोड़ा नया युवा जो है वो नए युवा की तरफ भाग रहे हैं। जैसे तेजस्वी यादव है तो थोड़ा बहुत मतलब अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, तो बदलाव चाह रहे हैं और उनको भी मौका देना चाहिए, क्योंकि उनके जो पिता थे वो लालू प्रसाद यादव, वो कुछ गलत किए हैं, कुछ भी हो, बट उनके जगह पे ये आए हैं तो थोड़ा इनको मौका देना चाहिए। तो हम तेजस्वी सत्ता में आते हैं तो हाँ, क्या हाँ। उम्मीदें होंगी आप लोगों को? उम्मीद बस यही है कि हम लोग के पास रोजगार नहीं और बस रोजगार देते हैं। मतलब अभी बेरोजगार हैं? अब बेरोजगार क्या कर रहे हैं अभी खुद का बिजनेस कर रहे हैं, बट उतना हो नहीं पाता है। अच्छा, सोच रहे सरकारी हैं- नौकरी कर रहे हैं क्या? हाँ, हम भी पीजी कर चुके हैं। पीजी करने के बाद पीजी करने के बाद ही मतलब इधर उधर का काम ही कर रहे हैं, बस कोई रोजगार ही नहीं है। पीजी करने के बाद भी यहाँ इनको कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। एक बात बताइए, यहाँ पे देखा जाए तो पढ़े लिखे लोग काफ़ी भरे पड़े हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग यहाँ हैं, उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्या वजह है? वजह सरकार का, जो सरकार है उसका सिस्टम बहुत भ्रष्ट हो चुका है। इसके कारण लोगों को अच्छे रोजगार नहीं मिलते हैं और किसान मतलब आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत सा ऐसा मुद्दा है जो सरकार को सोचना चाहिए, बट सरकार सोचती नहीं है, बस अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। जैसे कि आप बोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सब चीज़ हो चुका है, तो ये तो उसमें कुछ उनको तो पैसा मिला होगा, इसलिए तो ऐसे वो किए होंगे ना, ये तो ऐसे तो करते नहीं। अंबानी अडानी के हाथों सब कुछ हाँ, बिल्कुल सब कुछ बेच रहे हैं। और जो उम्मीद था, पहले के लोग बोलते थे कि मेरा बेटा रेलवे में है, अब वो ये नहीं बोल पाएंगे कि मतलब मेरा बेटा रेलवे में जॉब करता है, ऐसा कुछ नहीं बोल पाएंगे। और क्या,
तो देखिए ये एक युवा की कहानी है जो दर्द ये बयां कर रहे हैं कि पहले जो एक गर्व होता था ये कहने पे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी सरकारी नौकरी में है, अब वो माता पिता या फिर वो जो युवा है जो नौकरी लेते हैं वो ये नहीं कह पाएंगे कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।